Assalamualaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकार तो फिजिक्स अकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम जो है चैप्टर नंबर 2 के क्लास 9 से काइनेमेटिक्स चैप्टर से जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं वो जो MCQs है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अपने जो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है सेल्फ असेसमेंट का वो कहता है डिफाइन काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होती है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स व्हिच कॉजेस मोशन। मतलब काइनेमेटिक्स एक ब्रांच है, शाख है मैकेनिक्स की जो कि डील करती है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के साथ। मतलब इसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, मतलब व्हिच कॉजेस मोशन। मतलब ये होता है कि वो जो मोशन जो होता है वो जो प्रोड्यूस होता है वो फोर्स की वजह से होता है, तो हम वो उसका काज नहीं पढ़ते, फोर्स को नहीं पढ़ते, सिर्फ उसके मोशन को डिस्कस करते हैं। तो ये है काइनेमेटिक्स। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन इज अ बॉडी सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो हम कब कहते हैं कि ये बॉडी रेस्ट में है? व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। मतलब कोई बॉडी जब अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती तो उसकी स्टेट को हम रेस्ट की स्टेट में समझते हैं। जैसे मैं बैठा हुआ हूँ अभी, तो मैं अपनी पोजीशन जो है चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू माय सराउंडिंग्स, तो आई एम सपोज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। जैसे आप कहीं पे बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप भी रेस्ट में ही हैं, ठीक है। तो ये टेबल है, ये जो बुक है, ये पेन है, ये सारी रेस्ट की कंडीशंस में है, रेस्ट की स्टेट में। तीसरा क्वेश्चन है हाउ आर रेस्ट एंड मोशन रिलेटेड टू ईच अदर। रेस्ट और मोशन कैसे आपस में रिलेटेड है? तो आपको पता है कि रेस्ट और मोशन रिलेटेड होते हैं कैसे? देखें, यहाँ पे एक बस है। अब बस में बहुत सारे लोग अंदर बैठे हुए हैं। अब अंदर जो बैठे लोग हैं वो एक दूसरे को देखेंगे, बस तो मूव कर रही है, एक दूसरे को देखेंगे तो एक जगह पे वो बैठे हुए होंगे, तो एक दूसरे के हिसाब से वो सारे रेस्ट में हैं। पर जब आप बाहर से देखेंगे उनको तो आप देखेंगे वो कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं, तो आप समझेंगे वो मोशन में है। तो वो ऑब्जर्वर्स जो कि अंदर बैठे हुए हैं उनके हिसाब से ये सारे रेस्ट में हैं, और जो बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको, उनके हिसाब से ये मोशन में है। इसका मतलब ये है कि एक ही वक्त में बॉडी रेस्ट में भी है, मोशन में भी है। सो दिस इज हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ऐसे वो दोनों जो है रेस्ट और मोशन रिलेटेड हैं विथ ईच अदर। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अ लाइन में बी कर्व्ड। यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन भी हो सकती है, कर्व्ड पाथ भी हो सकता है। मतलब ट्रांसलेटरी मोशन वो मोशन होता है जो कि किसी जब भी कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में या किसी कर्व्ड लाइन में, कर्व्ड पाथ में मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। इसके बहुत सारे मिसाल है, जैसे एक कार है जो कि एक सर्कुलर एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, तो उसको भी हम बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन में है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन का मतलब होता है अ बॉडी मूव बैक एंड फोर्थ अबाउट मीन पोजीशन। एक बॉडी है जो कि टू एंड फ्रो मूव करती है, जैसे झूला होता है कैसे आगे पीछे मूव करता है, या सिंपल पेंडुलम होता है, या स्ट्रिंग्स ऑफ जो गिटार होती हैं टू एंड फ्रो मूव करती हैं, तो इनके मोशन को हम नाम देंगे वाइब्रेटरी मोशन। यहाँ पे कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। आपको अभी मैंने बताया ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन क्या होता है। द स्पिनिंग ऑफ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। मतलब जब भी कोई बॉडी स्पिन करे, रोटेट करे अबाउट इट्स एक्सिस, उसको हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन। जैसे कि आप, जैसे अर्थ है, अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस में रोटेट कर रही है, वो एक चक्कर अपना जो एक्सिस में रोटेट करने के लिए लेती है वो तकरीबन 24 घंटे लेती है, उसका रोटेटरी मोशन है। जैसे मोटर होता है वो अबाउट फिक्स्ड पॉइंट कैसे रोटेट करता है, फैन है वो कैसे रोटेट करता है, ठीक है। और जो है और भी बहुत सारी जो है मिसाल हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है रोटेटरी मोशन होती हैं। ये जो सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं और रोटेट करते हैं, तो ये रोटेटरी मोशन होता है। मतलब जब भी कोई बॉडी स्पिन करती है अबाउट इट्स फिक्स्ड पॉइंट, अबाउट इट्स मेन पोजीशन, तो इसको हम बोलते हैं स्पिनिंग ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन स्पीड। स्पीड क्या होती है, रफ्तार क्या होती है। तो यहाँ पे आप देखें कि स्पीड क्या होती है। स्पीड होती है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मतलब बॉडी जो है पर यूनिट टाइम कितना जो डिस्टेंस है वो कवर कर रही है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं 1 सेकंड पे जो है 20 मीटर कवर कर रहा हूँ तो मेरी जो स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो पर सेकंड पर यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा है उसको बोलते हैं हम स्पीड। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि जिसके पास डायरेक्शन ना हो। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मतलब पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस जो कवर कर रहा है कि कोई भी बॉडी कवर कर रही है उसको हम बोलते हैं स्पीड। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे बॉलर बॉल कराता है तो उसकी जो स्पीड होती है जैसे कहते हैं कि 150 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि ये जो बॉल है 1 घंटे में 150 किलोमीटर जो है वो कवर कर सकता है, कवर कर रहा है विद इन 1 आवर। ठीक है, तो ये होती है स्पीड। उसके बाद जो सवाल है व्हाट इज वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी की मीनिंग सेम ही होती है। स्पीड और वेलोसिटी की मीनिंग होती है रफ्तार, पर इसमें माइनर डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है यहाँ पे देखें। यहाँ पे कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम चेंज जो है कवर होता है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। अब फर्क क्या है, डिस्प्लेसमेंट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस को पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ यही डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम टेकन। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे स्पीड में डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और कोई भी डिफरेंस नहीं। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट भी सेम ही है मीटर पर सेकंड, इसका ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है डिफाइन एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन क्या होती है देखें। एक्सीलरेशन होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मतलब जब बॉडी की जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, भले वो बड़े या कम हो, जब चेंज आती है उस चेंज को हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। अब वो चेंज कितनी आ रही है पर यूनिट टाइम उसको हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। मिसाल के तौर पे जो है अभी कोई बॉडी जो मूव कर रही है वो 20 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, सडनली वो 25 बन जाती है। तो ये जो चेंज आई 20 से 25 तक पर यूनिट टाइम, इसको हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो इसका फार्मूला सेम ही होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन। इसको हम डेल्टा वी अपॉन टी से भी लिख सकते हैं। चेंज हम ऐसे भी मालूम कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे लिखें तो ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई अपॉन टाइम। तो इस फार्मूला की मदद से हम जो है एक्सीलरेशन मालूम कर सकते हैं कि बॉडी के अंदर जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो कितनी हो रही है, उसको हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। अगर वो एक्सीलरेशन बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन बोलते हैं। अगर वो वेलोसिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन बोलते हैं। अगर वो वेलोसिटी कम हो रही है तो उसको नेगेटिव एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन वेक्टर। वेक्टर क्या होता है। वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, उसको हम वेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड विद अ सूटेबल यूनिट एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास एक मैग्नीट्यूड भी हो, मिकदार भी हो, यूनिट भी हो और पर्टिकुलर डायरेक्शन भी हो, जैसे फोर्स है। अब फोर्स जहाँ पे हम लगाएंगे बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करती है, तो ये फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, मतलब हम जो मूव करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करते हैं, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे वेलोसिटी है। तो ये सारी क्वांटिटीज जो है होती हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं क्योंकि इनके पास एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें डिफरेंशिएट बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज में क्या फर्क है। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। स्केलर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होता है, पर डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर क्वांटिटी के पास यूनिट भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। स्केलर हम मिसाल ले लें, आप डिस्टेंस ले लें, स्पीड ले लें, टाइम ले लें, टेम्परेचर, लेंथ, मास, ये सारी जो है स्केलर क्वांटिटीज हैं क्योंकि इनके पास पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है,
तो ये थे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन सारे। चलिए अब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ये देखिए कॉन्सेप्ट मैप है। कॉन्सेप्ट मैप जो है वो आपको पढ़ने में मदद देता है, ठीक है, तो आप इससे मदद ले सकते हैं। यहाँ पे देखें एमसीक्यू से पहला एमसीक्यू क्या कहता है, स्केलर क्वांटिटीज हैव डैश एंड सुटेबल यूनिट। मैंने अभी आपको बताया स्केलर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो यहाँ पे आप सिर्फ ए को टिक करेंगे। तो क्वेश्चन 2 कहता है वेक्टर क्वांटिटीज हैव डैश अलोंग विथ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। मतलब वेक्टर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड और यूनिट के अलावा क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी होता है, पर यहाँ पे ऑलरेडी मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्शन को, वैसे होता दोनों है, ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड और यूनिट लिखा हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन आएगा। तो आप डायरेक्शन, विच वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब नीचे में ये जो 3 क्वांटिटी दी हुई हैं इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वो वेक्टर है, मतलब जिसके पास डायरेक्शन है। मास जो होता है आपको पता है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होती। टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। वेट जो है वो फोर्स होती है जो कि ग्रेविटी नीचे खींचती है, तो नीचे का मतलब है डायरेक्शन, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हुई। एमसीक्यू नंबर 4 है विच वन इज अ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। अब फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, तो टाइम को टिक करेंगे। डिस्टेंस इज अ डैश क्वांटिटी। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हम डिस्टेंस स्केलर को टिक करेंगे। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ऑप्शन बी, पर सेकंड स्क्वायर को ऊपर लेके आएंगे तो ये माइनस पावर हो जाएगा, तो ये भी सही है, इसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस तो है पर शॉर्टेज मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्टेंस के पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, पर जब शॉर्टेज आ गया तो ये डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, तो उसको हम पुट करेंगे सी। तो उम्मीद है सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज जो हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।